अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम बहुत परेशान रहते थे कि लिंग्विस्टिक, लिटरेचर ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, कन्फ्यूजन है। लिटरेचर तो है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए सिंपल होता है। लेकिन लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्ट है, मैं लिंग्विस्टिक आपके लिए सिंपल वे से एक छोटा-सा इंट्रो लेके आया हूँ, जिसमें हमें समझ में आएगा कि लिंग्विस्टिक आखिर कैसे बनती है और लिंग्विस्टिक के कुछ टाइप्स कैसे हैं, लिंग्विस्टिक के ब्रांचेस कौन-सी हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको दूसरे भी वीडियोस मिलते रहें इस सिंपल तरीके हिसाब से। क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत आसान सा एक तरीका जिसके मदद से आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बम्बास्टिक कोई लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, जैसे लेमन लूसिड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेंटिक। तो सिमेंटिक वर्ड जो है उसको हम कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो सिमेंटिक को सिंपली आप इस्तेमाल ये ऐसा ऐसा यूज़ करें कि सिमेंटिक एक मीनिंग है वर्ड्स की, सेंटेंस की इंग्लिश मीनिंग जो है वो उसको हम सिमेंटिक बोलते हैं लिंग्विस्टिक में। नंबर दूसरी जगह पे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये क्या है, ये दोनों कांटेक्ट रखते हैं साउंड से। ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, जो भी साउंड निकलते हैं, जो भी आवाज़ें आती हैं उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं या फोनोलॉजी कहते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स साउंड्स आर फोनेटिक्स। ये प्रोनाउंसिएशन हम सीखते हैं, जो इसको हम कैसे क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक में, इंग्लिश लिंग्विस्टिक में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। नंबर थर्ड पे साइंटेक्स्ट। साइंटेक्स्ट क्या होता है? साइंटिक्स में वर्ड्स और सेंटेंसेस वर्ड्स मिलके जो सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंस में जो मुख्तलिफ सेंटेंस होते हैं, जैसे कंबाइंड सेंटेंस होते हैं जिसमें से कि हम बोलते हैं कि क्लासेस बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो उसकी सेंटेंसेस की स्टडी को हम साइंटेक्स्ट बोलते हैं। जो हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे तो उसको हम साइंटेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रेगमेटिक। तो प्रेगमेटिक क्या होता है? सिंपली इसको ऐसा याद रखना है कि प्रेगमेटिक एक लैंग्वेज का इस्तेमाल है। लैंग्वेज यूज़ करते हैं रिटन में, स्पीकिंग में, ये इस्तेमाल लैंग्वेज का, उसको हम सिंपली बोलेंगे प्रेगमेटिक। ठीक है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सेंट हैं, उनके पास डायलेक्ट डिफरेंट हैं। कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उनके पास डायलेक्ट है, कोई कम्युनिटी है उनके पास एक अलग डायलेक्ट है। तो हर एक के पास अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ज़बान का इस्तेमाल अलग अलग होता है, तो उसको हम बोल रहे हैं प्रेगमेटिक। और आखिर में ये जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मॉर्फोलॉजी, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मोरफोलॉजी, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स और फॉर्म्स। वर्ड्स की स्टडी करेंगे। दिस इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज अबाउट वर्ड्स, स्टडीज और डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की स्टडी पढ़ेंगे कि वर्ड्स कैसे होते हैं। कोई बाउंड वर्ड्स होते हैं, फ्री वर्ड्स होते हैं, बाउंड फोनीम होते हैं जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल री ओपनिंग, कोऑपरेशन। तो ये वर्ड्स की हम स्टडी करते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। या उसके फॉर्म्स, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, जैसे सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म्स होते हैं ग्रामर में, जिसे हम बोलते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, या फिर राइट, रोट, रिटन, या फिर क्लाइंब, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। ये फॉर्म्स हैं वर्ब के। या फोर्थ फॉर्म जैसे हमने ग्रामर में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अलग दूसरे रेगुलर भी हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, या देखें दूसरा है शट, शट, शट। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ये वर्ड्स और उनके फॉर्म्स हैं। तो उनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उनकी स्टडी को हम नाम दे रहे हैं मॉर्फोलॉजी। तो डियर माय फ्रेंड्स, दोस्तों, तो आज ये हमने डिस्कस किया है कि लिंग्विस्टिक का इंट्रो, सिंपल इंट्रो, बस ये आप
फिंगरप्रिंट्स पे रख लें ये 4-5 चीज़ें, तो आपको याद रहेंगी। तो आपका शुक्रिया और मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।